हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 6 पे चल रहा है। हमने शरीर का वर्णन कैसे बनता है, ये 8 प्रकार की प्रकृति जब जुड़ जाती है जीवात्मा के साथ। कौन कौन सी? पंच महातत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, फिर मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति जब मिल जाती है, अब होता क्या है, पुनः एक बार इसे देखें। परमात्मा में से अलग हुआ अंश जीवात्मा। क्यों अलग हुआ? क्योंकि उसमें सर्वप्रथम ईगो आया, सेल्फ सेंस आया। ईगो प्रकृति का अंश है। इस ईगो ने प्रकृति के पंच महाभूत तत्वों को खींचा, मन बुद्धि को खींचा। ये 8 तत्व मिलकर के शरीर बना। शरीर जब बना तब जीवात्मा को शरीर के प्रति इतना आकर्षण हो गया, इतना अपनापन बन गया, इंटीमेसी आ गई कि जीवात्मा स्वयं को शरीर ही समझने लगा। जीवात्मा स्वयं को शरीर, जो कि प्रकृति का सर्जन है, प्रकृति का अंश है, तो जीवात्मा स्वयं को भी इस प्रकृति का अंश, संसार का अंश समझने लगा। अब उसको सुख चाहिए, वो सुख भी संसार में ढूंढने लगा। मनुष्य चाहता है कि सुख, और उस सुख की अभिलाषा से वो और अधिक अधिक प्रकृति को अपना बनाए जाने लगा कि ये मेरा है, और उसको लगता है कि उससे उसको सुख मिलेगा। और यह सुख पाने से इस प्रकृति के अंश को इकट्ठा करने में, उसके प्रयास में, उसकी जो शक्ति, उसकी जो बुद्धि, उसका समय व्यतीत होता है। फिर वो परमात्मा से विमुख होते जाता है, परमात्मा से दूर होते जाता है। इसलिए जब लोगों से कहो कि भगवान की भक्ति करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, हाँ हाँ करना है, कहते हैं करना है, लोग मना नहीं करते हैं। बस थोड़ा सा और अच्छे दिन आ जाए, बेटे की शादी हो जाए, पोता पोती हो जाए, वो सब हो जाता है कुछ दिनों में, 7-8 साल में। लेकिन प्रकृति में इतना व्यस्त हो जाता है, वो डूब जाता है कि ईश्वर को वो पोस्टपोन करता जाता है। यही मनुष्य के दुख का कारण बताया है शास्त्रों में। क्योंकि इस प्रकृति को इकट्ठी करने में मनुष्य, अब जब कहते हैं कि परमात्मा से विमुख होता जाता है, असल में वो परमात्मा से नहीं, अपने आप से विमुख होता जाता है। क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा है तो एक ही, क्वालिटी तो सेम है, तो स्वयं से ही विमुख होता जाता है, अपने आप से ही विमुख होता जाता है। यही मनुष्य के दुख का कारण है। इसीलिए जीवात्मा खड़ा तो करना चाहता है, निर्माण तो करना चाहता है सुख, लेकिन अज्ञान के कारण वो जो समझता है कि मैं सुख खड़ा कर रहा हूं, वही वो जीवात्मा के दुख का कारण बन जाता है। सुख खोजने के प्रयास में वो दुख इकट्ठा करता जाता है। केवल अपना ही नहीं, अन्यों के लिए भी दुख निर्माण करता जाता है। याद रखना है कि कोई व्यक्ति अकेला दुखी हो ही नहीं सकता है। वो आसपास के लोगों को भी दुखी करेगा। जैसे वो क्रोध करेगा तो स्वयं तो दुखी होगा ही, जिस पर क्रोध कर रहा है उसको भी दुखी करेगा। यह हमें याद रखना है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भी अकेला दुखी नहीं होगा, वो अपने आसपास वालों को भी दुखी करता है। दुख का नेटवर्क फैलता रहता है। क्या यही आधुनिक युग की प्रगति है कि मनुष्य प्रयास तो करता है
कि वो प्रगति करता जाए, सुखी होता जाए, लेकिन उसके सुखी होने के प्रयास में ही स्वयं अपने लिए और अन्यों के लिए दुख का निर्माण करते जाता है। एक बात जरूर है कि जीवात्मा का परमात्मा के प्रति आकर्षण यानी स्लो अंडरकरंट चलता रहता है, वो बंद नहीं होता है। कभी न कभी तो व्यक्ति को लगता है कि मुझे परम शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे परम ज्ञान चाहिए, मुझे परम शक्ति चाहिए। यह आकर्षण जीवात्मा का बना ही रहता है। और जैसे ही जीवात्मा परमात्मा की ओर मुड़ता है, उसको शांति, आनंद, शक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। ये यात्रा जब परमात्मा की ओर आगे बढ़ती है, तब जीवात्मा को पता चलता है कि अरे मैं तो ये हूं ही, अनादिकाल से मैं परम तत्व ही हूं। इस अर्थ में प्रभु ने कहा कि वायु आकाश में चाहे कहीं भी कितना भी घूमे, अल्टीमेटली तो आकाश में ही होता है। ठीक इसी तरह जीवात्मा चाहे कितना भी घूम ले प्रकृति में, अल्टीमेटली तो वो परमात्मा में ही होता है। ईश्वर कहते हैं वो मुझ में है, और वायु आकाश में रहकर भी आकाश से चिपकता नहीं है। यहां पर परमात्मा आकाश और वायु का दृष्टांत देकर यह कहना चाहते हैं कि निर्लिप्त भाव को दर्शाना चाहते हैं। जीवात्मा परमात्मा है, लेकिन परमात्मा जीवात्मा को चिपकते नहीं है, निर्लिप्त है परमात्मा। प्रत्येक जीवात्मा अपने कर्म फल के अनुसार चलता रहता है। आकाश के पास पवन को बांधने की सत्ता नहीं है, और पवन के पास आकाश को सीमित करने की का अधिकार भी नहीं है। आकाश में पवन घूमता रहेगा, आकाश पवन को बांध नहीं सकता है। ठीक इसी तरह ये परमात्मा कहता है कि एक बार जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व शुरू हुआ, आरंभ हुआ, फिर मैं उसको बांधता नहीं हूं। जीवात्मा अपनी गति से जाएगा, परमात्मा उसको रोकते नहीं है। कैसे? जैसे ही परमात्मा जीवात्मा से भिन्न हुआ, तब परमात्मा ने उसको दो ऊर्जाएं दी है, यानी दो स्वतंत्रताएं ही दी है। उसके पास दो स्वतंत्रता दी है भगवान ने, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ विल, दूसरी फ्रीडम ऑफ एक्शन, इच्छा की स्वतंत्रता दी है। जीवात्मा जो चाहे वो इच्छा कर सकता है। जीवात्मा की किसी भी इच्छा पर परमात्मा अपना अंकुश नहीं लगाता है, क्योंकि तभी तो स्वतंत्र अस्तित्व का अर्थ है। और जीवात्मा जो चाहे वो कर्म कर सकता है। परमात्मा जीवात्मा को कर्म करने में रोकते नहीं है। अच्छे काम करोगे तो रोकने का कोई प्रश्न नहीं आता है। जीवात्मा बुरे काम भी करे फिर भी परमात्मा रोकने नहीं आता है। परमात्मा कहते तूने जो इच्छा की है वो कर, तुझे जो कर्म करना है कर, तू पूर्ण स्वतंत्र है। लेकिन फिर एक बात जरूर आएगी, कर्म का जो सिद्धांत आता है, पूरी सृष्टि जिसमें ऑपरेट होती है, भगवान कहते हैं इच्छा करने में तुझे स्वतंत्रता है, कर्म करने में तुझे पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन बी रेडी फॉर द कॉन्शियस। तूने जो इच्छा की, तूने जो कर्म किए, अब उनका परिणाम भुगतने के लिए तू बाध्य है। उसमें तू ये कहे
कि प्रभु यहां भी मेरी स्वतंत्रता हो। प्रभु कहेंगे यहां तेरी स्वतंत्रता नहीं चलेगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरा प्रभु करे तेरा अधिकार कर्म में है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा प्रभु ने, तेरा अधिकार कर्म में है, फल में नहीं है। और इसको हमने मैराथन चिंतन किया था, आप YouTube पे देख सकते हैं। दूसरे अध्याय के 47 श्लोक निकालोगे तो पता चलेगा। ऐसा सुंदर सिस्टम बना के रखा है प्रभु ने। और बात भी सही है कि यदि कर्म करने की स्वतंत्रता न होती, कभी इच्छा करने की स्वतंत्रता न होती, फिर हमारे अस्तित्व का अर्थ ही क्या था? हमारा अस्तित्व कठपुतली जैसा बन जाता। कोई दूसरा ही इच्छा कर रहा है, कोई दूसरा ही हमारे हाथ पैर खींच रहा है रस्सी बांध कर, जैसे कठपुतली को नचाते हैं। ऐसे कोई हमारे पास से कर्म करा रहा है। यदि कर्म करने की हमारी स्वतंत्रता न होती तो फल में भी हमारा क्या अधिकार? हम कहेंगे करा लिए कर्म आपने, परिणाम मेरा नहीं है। मुझे कर्म करने की स्वतंत्रता कहाँ थी? चूंकि हमारा कर्म स्वतंत्र है, हमारी इच्छा स्वतंत्र है, तभी कर्म स्वतंत्र है। इसलिए जहां भी स्वतंत्रता हो वहां फिर दायित्व भी आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। इच्छा और कार्य की स्वतंत्रता का उपयोग करके हमने जो भी कर्म किए उसका परिणाम भुगतने के लिए हम बाध्य हैं। यह पूरी सृष्टि का नियम है, सिद्धांत है। इति उपधार्य है, ऐसा तू दृढ़ता से मान ले। छठे श्लोक में सृष्टि कैसे होती है, कैसे हो रहा है सृष्टि में, यह प्रभु ने बताया। अब यह सृष्टि उत्पन्न कैसे होती है वो प्रभु 7वें श्लोक में बताते हैं। तो 9वें अध्याय के 7वें श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकम् कल्पाक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। 9वें अध्याय के 7वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। हे कौन्ते, हे अर्जुन, कल्पक्षे सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। कल्प का जब अंत हो जाता है, कल्प का जब क्षय हो जाता है, उस वक्त सर्वभूतानि सारे जीव मात्र मेरी इस प्रकृति में आ जाते हैं, मेरी इस प्रकृति को पाते हैं। मामिकाम, मेरी ही प्रकृति को पाते हैं। और कल्पादौ, कल्प के आदौ, कल्प के आरंभ में, तानी अहम पुनः विसृजामि, कल्प का जब आरंभ होता है तो इन सबको, सारे जीव आत्माओं को मैं फिर से सृजन करता हूं। आई क्रिएट देम अगेन, मेरे ही अंश। ऐसे ये भूत मात्र प्रकृति और उसके कार्य रूप शरीर के साथ तादात्म्य करके जो कर्म करते हैं, वो उनके कर्म और फल के साथ उनका संबंध जुड़ता है। और ये
कर्म और फल का संबंध जुड़ता है, उसके परिणाम से जीवात्मा के जन्म मरण का चक्र बनता है। इसको आगे कल समझेंगे, आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।